खान, खान दिल जीत लिया तूने हमारा। तूने साबित कर दिया कि तू हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। आइए सर, ये डॉक्टर पटेल, केदार सिंह के बड़े बेटे मनोज सिंह के साइकियाट्रिस्ट। बैठिए। सर, मनोज पिछले 2 साल से इस गिल्ड से बाहर ही नहीं आ पा रहा है कि वो अपनी पत्नी को उसके जीते जी खुश नहीं रख पाया। मनोज की वाइफ कविता को हुआ क्या था? सर, उसे कैंसर था और मनोज को ड्रिंक करने की हैबिट थी और इसी वजह से दोनों का झगड़ा होता था। लेकिन कविता को खोने के बाद मनोज ट्रॉमा में चला गया और उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो किसी से बात तक नहीं कर पाता था। तो अब उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है? मतलब इतना वायलेंट होता है कभी कभी कि किसी को नुकसान पहुंचाए? सर, पहले वो वायलेंट हुआ करता था, पर किसी और पे नहीं बल्कि खुद को ही हार्म पहुंचाने की कोशिश करता था। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि उसे मेंटल असाइलम में भेजना चाहिए? सर, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि उसे मेंटल असाइलम भेजना चाहिए और इसी सिलसिले में मैंने उसके फादर के साथ बात भी की थी, पर मनोज की मदर उसे अपने पास ही रखना चाहती थी। इसलिए मैंने उन दोनों को ये बात सजेस्ट की कि मनोज को किसी ऐसे रूम में रखा जाए जहाँ पे ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे वो अपने आप को ही हार्म पहुँचा सके। तो आप मनोज का इलाज करने के लिए उनके घर जाते हैं? जी सर, वैसे वो लोग उसे कहीं बाहर लेकर जाते नहीं हैं। हाँ, कभी कभार मनोज का टेस्ट वगैरह करवाना होता है तो मनोज की मदर और उनका ड्राइवर उसे साथ लेकर यहाँ आ जाते हैं हमारे हॉस्पिटल में। ड्राइवर रहमत खान? जी वही। अच्छा, इस रहमत खान के बारे में कुछ जानते हैं आप? सर, ऐसा कुछ खास तो नहीं जानता, लेकिन हाँ आजकल वो हॉस्पिटल रेगुलरली आ रहा है और डॉक्टर राणा से मिल रहा है। डॉक्टर राणा, वो भी साइकियाट्रिस्ट हैं? नहीं सर, वो हमारे हॉस्पिटल में सर्जन है। सर्जन? जी सर। तो रहमत खान उनसे क्यों मिल रहा है? इस बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। लाइबा, लाइबा, लाइब, सुनो, लाइबा, लाइबा, लाइब। भैया, आपको कोई कविता की फोटो नहीं दिखाता ना इस घर में? आप कविता की फोटो देखना चाहते हो? मैं दिखाती, देखो देखो कविता की फोटो। इंदु, तू पागल हो गई है? ये तू हालत देख रही है इसकी? और ये क्या कर रही है तू? जिसकी वजह से इसकी ये हालत हुई है उसको जाके समझाओ, अपने उस शैतान पति को। और हाँ, उसे कह देना अगर उसने फैक्ट्री में हमें हिस्सा नहीं दिया ना तो मनोज भैया की तरह सबकी दुखती रग पे हाथ रखेंगे हम। सर, ये मनोज के वाइफ कविता के मेडिकल रिकॉर्ड्स, उसकी डेथ नेचुरल थी। अगर कविता की मौत नेचुरल थी तो मनोज को ऐसा क्यों लगता है कि कविता की मौत उसकी वजह से हुई? शर्मा, डॉक्टर पटेल ने हमें बताया था कि रहमत खान आजकल किसी सर्जन से मिल रहा है, डॉक्टर राणा से। लेकिन हाँ, आजकल वो हॉस्पिटल रेगुलरली आ रहा है और डॉक्टर राणा से मिल रहा है। और जिस रात बुलबुल गायब हुई, रहमत खान ने केमिस्ट से इंजरी से रिलेटेड दवाइयाँ खरीदी थी। शायद डॉक्टर राणा और रहमत खान की मुलाकात का राज बुलबुल की इंजरी से हो और जिसकी वजह शायद मनोज हो। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। आसपास पूछताछ करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। लाइबा कहाँ है? घर पे आई नहीं लाइबा? नहीं आई मतलब? आप ही के साथ तो गई थी और आप ही हैरान हो रहे हो। हम आपको बताते, आप चलो।
क्या रहमत वाकई लाइबा की हत्या से अनजान था? पुलिस ने जब रहमत के परिवार को लाइबा की हत्या के बारे में बताया तो रहमत ने बुलबुल के पिता पर जताया। क्या रहमत का शक सही था या फिर इसके पीछे भी केदार सिंह की कोई साजिश छिपी थी? हालांकि पुलिस रहमत से जुड़े उस राज का भी पता लगाना चाहती थी जो डॉक्टर राणा और रहमत की मुलाकात से जुड़ा था। लेकिन फिलहाल इन संभावनाओं की पड़ताल की जा रही थी कि कहीं लाइबा की हत्या बेटी के बदले बेटी छीन लेने की रंजिश से तो नहीं जुड़ा था। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपसे कह चुका हूं मेरा लाइबा के मर्डर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन तुम्हें तो यही लगता है ना कि बुलबुल को रहमत ने गायब किया, तो हो सकता है उसकी बेटी को मारकर तुमने उससे अपना बदला लेने की सोची। सर माना कि बुलबुल के लिए हम खून के आंसू रो रहे, लेकिन हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि किसी की बच्ची की जिंदगी छीन ले, और वो भी उस बच्ची की जिसे मेरी बेटी अपनी बहन से भी बढ़कर मानती थी। सर पता चला था कि बुलबुल का बाप लाइबा के धर्म से भी नफरत करता है, और बुलबुल की माँ बोल रही है कि सर कहीं बुलबुल के गायब होने का चक्कर इन सब से जुड़ा। मुझे नहीं लगता शर्मा कि बुलबुल के गायब होने से इनका कोई लेना देना है, लेकिन लाइबा के मर्डर में बुलबुल के मदर या फादर दोनों का हाथ हो सकता है। पता लगाओ लाइबा की हत्या के दौरान ये दोनों कहाँ थे और उस वक्त रहमत कहाँ था। लाइबा ने रहमत खान की मर्जी के खिलाफ केदार सिंह के बेटे मनोज के बारे में बोला। वो घर में ना वो लोग किसी को एक कमरे में बंद रखते हैं। हो सकता है लाइबा कोई और राज भी जानती हो जो उसकी हत्या की वजह बना। देख मैंने खास तेरे लिए बनाया, ये ले। मनोज ले बेटा। नहीं खाना हमको। क्यों? हमने मारा ना उसको। सर, रहमत खान जिस सर्जन डॉक्टर राणा से मिल रहा था, मेरी उससे बात हुई। वो फिलहाल आउट ऑफ स्टेशन है, कल सुबह फैसलाबाद आ रहा है। एसिड अटैक केस में कोई अपडेट? सर उस ब्लू स्कूटर का तो कोई लीड नहीं मिला, लेकिन इस साल सामने आए एसिड अटैक के 106 केसेस मैंने स्टडी किए। उनमें से 97 केसेस में क्रिमिनल्स बिहाइंड द बार है और ये 9 लोग वांटेड हैं। प्रीति और शिल्पी पर जिन एरियाज में एसिड फेंका गया था उन एरियाज में, और प्रीति और शिल्पी से खुद पता करके देखो, हो सकता है इनमें से किसी ने एसिड फेंका हो। सर पूछताछ में पता चला है कि लाइबा की लाश मिलने से करीब 5 घंटे पहले लाइबा और रहमत खान को अबू सराय में एक साथ देखा गया था। सर वहाँ के स्त्री वाले ने दोनों की फोटो आइडेंटिफाई भी की है, और उसने ये भी बताया कि रहमत खान उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाइबा वहाँ से चली गई। सर अबू सराय में तो केदार सिंह का घर भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइबा के मर्डर में केदार सिंह की फैमिली का ही कोई कनेक्शन हो, क्योंकि लाइबा ने उन पर ही शक जताया था। अगर लाइबा की हत्या में केदार सिंह की फैमिली का हाथ है तो ये राज रहमत खान भी जानता होगा। लेकिन सर रहमत खान ने तो खुद बुलबुल के पेरेंट्स पे शक जताया था। रहमत खान केदार सिंह की फैमिली का वफादार है, वो तब तक सच नहीं उगलेगा जब तक हम उसे रिमांड पर नहीं लेंगे, और उसे रिमांड पर लेने के लिए हमारे पास ठोस सबूत होना चाहिए। जब तक डॉक्टर राणा हमसे ना मिले रहमत खान पे कड़ी नजर रखो, और ये पता लगाओ कि जिस दिन लाइबा की हत्या हुई उस दिन रहमत खान और लाइबा केदार सिंह के घर गए थे। सर कुछ सैंपल है तुम्हारा, देखो। हिंदू दीदी जाओ तुम लोग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे बाबूजी तो कह रहे थे कि यहाँ की पैकेजिंग यूनिट की हवाओं में भी मसाले उड़ते हैं। वो कहा इसीलिए हम वो गॉगल लगा कर आए, लेकिन हम अभी पैकेजिंग यूनिट से ही आ रहे हैं, वहाँ तो कोई मसाले नहीं उड़ रहे थे। खैर अब हम रोज ऑफिस आएंगे और बाबूजी की कुर्सी पर ही बैठेंगे। जबरदस्ती बिजनेस में घुसना चाहती हो तुम? घर जाके मालपुआ बना के खाओ ना आराम से। और वैसे भी बाबूजी हमको कौन सा बिजनेस पार्टनर बना लिए, तनख्वाही तो देते हैं। अब तुम ठहरे भोंदू, तो क्या हम भी भोंदू बन जाए? ये उर्दू भोंदू वाली लेना, जाके अपने हस्बैंड को बोलो, वही सुनेगा तुम। हम जानते हैं कि वो भोंदू है, लेकिन आज से इस ऑफिस की धनिया मिर्ची हल्दी इंदू के नाम से ही बिकेगी, समझे? दीदी क्यों तमाशा करते हुए जा रहे हैं यहाँ पे तुम? जाओ घर पे बात करेंगे। हम तमाशा बना रहे हैं, हम दिखाते कि तमाशा कैसे बनाया जाता है।
पानी! अरे पानी दे यार कोई! पानी! हिम्मत रख खान, औलाद है तू। बेटी तो मोम जैसी थी भैया जी, इन हाथों से खिलाया उसे। खान, अब होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन भरोसा रख, उस बुलबुल के बाप को हम अंदर करवाएंगे जरूर। ये कुछ पैसे रख ले। नहीं भैया, गदाला के नाम पे एफडी करवा दो। खान, तुम्हारी बीवी बच्चे अब हमारी जिम्मेदारी है, और हाँ, तुम्हारे बेटे को हमारी कंपनी में काम पे लगवा दो। वो अरशद पढ़ रहा है अभी भैया जी। हाँ तो पढ़ा लो, उसके बाद में देखते हैं। जाओ। बाबूजी, इंदु ने मेरे साथ ठीक नहीं किया बाबूजी। अरे पर हुआ क्या है तो बता। अरे पूरे ऑफिस के सामने मेरे मुंह पे मिर्ची का पाउडर मार के गई है वो। तो तू भी कार्तिक की तरह फंस हो गया ना इंदु से। आने दे उसे, हम बात करते हैं। तुम भी वही सोच रहे हो ना जो हम सोच रहे हैं? तुम क्या सोच रहे हो, पहले ये तो बता। यही कि इंदु ने हमारी और आलोक ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इन दोनों बहन भाइयों ने जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी। एक झूलन देवी तो दूसरा मालिया। शिक्षा तो आप ही ने दी है ना, जो दी है वही वो दिखा रहे हैं, लेकिन तभी भी आपको अकल कहाँ आई है? अब आप अपने नवासे को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अरे पैदा तो तुम ही की थी ना उन निकम्मों को, और हमारे नवासे को हम हमारे जैसा नहीं बनाएंगे तो क्या तुम्हारा पागल बेटा हमारा बिजनेस संभालेगा? असली चिराग वही है, लेकिन आपने कभी उसकी कद्र नहीं की। अरे काय का चिराग, सबसे बड़ा बोझ है वो हमारा। केदार सिंह परिवार के हर सदस्य की अपनी एक कहानी थी, लेकिन किसकी कहानी अपराध से जुड़ी थी? केदार सिंह परिवार के ऐसे कई रहस्य थे जिनका भागीदार केदार सिंह का वफादार रहमत भी था। क्या रहमत बुलबुल के गायब होने का राज भी जानता था? क्या वो अपनी बेटी लाइबा का भी हत्यारा था, या फिर वो खुद किसी साजिश का शिकार हो रहा था? रहमत पर पुलिस की नजर थी, और केदार सिंह के परिवार के साथ साथ बुलबुल के माता पिता भी शक के दायरे में थे, और प्रीति और शिल्पी पर एसिड फेंकने वाले की तलाश भी जारी थी। और इन सब के बीच पुलिस डॉक्टर राणा से मिलकर रहमत और डॉक्टर राणा की मुलाकातों का राज जानने की कोशिश कर रही थी। हमने सुना है पिछले कुछ दिनों से रहमत खान आपसे लगातार मिल रहा है। सही सुना है आपने सर, मैं भी रहमत के बार बार मुझसे मिलने से मैं तंग आ चुका हूँ। मतलब सर ये कि पिछले दिनों केदार सिंह के दामाद कार्तिक को काफ़ी सीरियस चोट लगी थी, और रहमत उसे बैंडेज करवाने के लिए मेरे पास लेकर आया था। सर कार्तिक की जान लेने की कोशिश की गई थी सर। वो मुझे मार डाल, वो मुझे मार डाल। सर ये देखिए, सिर्फ चोट ही नहीं सर, उसे बुरी तरह से पीटा गया था। तब मैंने देखा कि उसकी बॉडी पर कुछ कुछ पुराने घाव भी थे, इसलिए मैंने ये फोटो संभाल के रखे। सर कार्तिक की बीवी ही कार्तिक को मारती थी। मैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहता था, लेकिन रहमत ने केदार सिंह को फोन लगाकर मुझे दे दिया। ए डॉक्टर, अपना मुंह बंद रख और चुपचाप इलाज कर उसका। फालतू में बतंगड़ क्यों बना रहा है? लेकिन केदार सर, हम जानते हैं हमारी बेटी ने पीटा है उसको, लेकिन हमारा दामाद भी कुछ कम नहीं है। तू इलाज चालू रख। सर वहां पर कार्तिक की किसी को नहीं पड़ी है। उतनी चोट लगने के बावजूद सिर्फ रहमत ही कार्तिक को मेरे पास लेकर आया।
सर मैं तो तब भी पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन कार्तिक ने ही मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए मना कर दिया। जाने दीजिए डॉक्टर साहब, पुलिस आएगी तो लोग यही कहेंगे कि अपनी बीवी से पिटता। सर कार्तिक की बॉडी में अब तक हेयरलाइन फ्रैक्चर है। उसकी मेडिसिन के सिलसिले में ही रहमत मुझसे मिलता रहता है, लेकिन मैंने रहमत से कह दिया है कि अगर इन फ्यूचर कार्तिक को कुछ भी हुआ तो सबसे पहले जेल में उसको ही भिजवाऊंगा, क्योंकि रहमत ने ही कार्तिक को धमकाया था कि वो मुझसे पुलिस को ना बुलाने के लिए कहे। तो क्या कर रही हो? इसके साथ तुम्हें जो भी करना है अपने बेडरूम में जाके करो, सबके सामने तमाशा मत करो। और आपने जो हमारा तमाशा बनाया उसका क्या? इस फुलझड़ी की वजह से आप हमें फैक्ट्री में हिस्सा नहीं दे रहे ना? जान से मार देंगे इसे, कर देंगे हम इसे, जान से मार देंगे। छोड़ा हमें। भी तो बिजनेस में हिस्सा देने से मना किया है, अगर यही रवैया रहा तुम्हारा तो प्रॉपर्टी और घर से बेदखल कर दूंगा। वैसे ही बहुत लोगों की हाय लगी है आपको। अगर हम आप पे चढ़ गए ना तो आपका क्या हाल होगा आप जानते हैं ना? हिस्सा से निकालेंगे। सर अब तक हम मान रहे थे कि डॉक्टर राणा और रहमत खान की मुलाकात का राज बुलबुल की मिसिंग केस से जुड़ा होगा, लेकिन यहाँ तो इंदु और कार्तिक की कहानी सामने आई है। इनकी कहानी भी पता कर लेंगे शर्मा, लेकिन समझना यह भी होगा कि बुलबुल के गायब होने का कनेक्शन वाकई केदार सिंह और उसकी फैमिली से जुड़ा है, या फिर रहमत खान से, या फिर मालिक नौकर दोनों से। और लाइबा का मर्डर किसने किया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाइबा की हत्या शाम 5 से 6 बजे के बीच हुई, लेकिन उस वक्त बुलबुल के पेरेंट्स का क्राइम सीन पे मौजूद होने का कोई क्लू अभी तक हमें नहीं मिला है। और सर उनके पड़ोसियों का भी कहना है कि उस दौरान वो दोनों अपने घर में ही थे। लेकिन ये साफ है कि लाइबा की हत्या से पहले लाइबा और रहमत खान ये दोनों केदार सिंह के घर पे गए थे। सर एसिड अटैक की विक्टिम प्रीति और शिल्पी ने वांटेड क्रिमिनल्स में से तो किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन इस बार की पूछताछ में उन दोनों का केदार सिंह की कंपनी केएस स्पाइस से कनेक्शन जरूर सामने आया है। सर मैं केएस स्पाइसेस में जॉब का इंटरव्यू देने गई थी एक बार, लेकिन सर वहाँ से मुझे कोई कॉल नहीं आया। सर केएस स्पाइसेस वाले टीवी का एक ऐड बनाने वाले थे और एक कोऑर्डिनेटर के थ्रू मैं उसमें एक्टिंग करने के लिए फाइनल भी हो गई थी, पर बाद में पता चला कि अब वो ऐड नहीं बनाना चाहते। लेकिन उनके केएस स्पाइसेस से कनेक्शन का उन पर हुए एसिड अटैक से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर कनेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन उन दोनों ने कहा कि उनकी केएस स्पाइसेस में जो भी मीटिंग हुई वो केदार सिंह के बेटे आलोक से हुई। लेकिन सर उन्होंने आलोक पर कोई शक नहीं जताया। सर प्रीति और शिल्पी का केदार सिंह के बिजनेस से कनेक्शन था। बुलबुल और लाइबा केदार सिंह की बहू ऋचा सिंह से डांस सीखती थी। सर 4 विक्टिम लड़कियों का एक ही फैमिली से कनेक्शन होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लेकिन इन चारों विक्टिम्स में से एक का मर्डर, एक गायब और 2 पर एसिड अटैक। अब ये बात अभी भी अंदाजे पर ही टिकी हुई है कि बुलबुल और लाइबा के केस का इन दोनों एसिड अटैक से कोई कनेक्शन है या फिर ये एसिड अटैक का केस अलग है। प्रीति, शिल्पी, बुलबुल और लाइबा, मान लो कि इन चारों का केस कनेक्टेड है, तो इन चारों के केस में एक ही चीज कॉमन है, वो है ऋचा सिंह का पति आलोक सिंह। क्योंकि प्रीति और शिल्पी की आलोक सिंह से ही मीटिंग हुई और आलोक की ऋचा के स्टूडेंट लाइबा और बुलबुल से बोलचाल भी थी। इस आलोक सिंह की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो और इस सिंह परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबके बारे में अच्छे से पता करो। सर शिल्पी और प्रीति के बाद अब पूजा नाम की एक लड़की पर एसिड फेंके जाने का मामला सामने आया था, लेकिन पूजा पर हुए एसिड अटैक का केस फैजाबाद के एक दूसरे थाने वसंतपुरा में दर्ज हुआ था। लेकिन इन तीनों एसिड अटैक केसेस के साथ साथ वाकई केदार सिंह के परिवार से कोई कनेक्शन था? इन सभी केसेस में बुलबुल के गायब होने की मिस्ट्री एक ऐसे राज से जुड़ी हुई थी जिसका फिलहाल कोई सिरा जुड़ता नजर नहीं आ रहा था। और ये सवाल भी खड़े हो रहे थे कि क्या बुलबुल अब जिंदा भी थी या फिर उसकी हत्या हो चुकी थी। बुलबुल को देखे हुए 15 दिन हो गए। कभी कभी तो ये सोच के दिल बैठ जाता है कि कहीं वो बुलबुल बेटा पहले आराम से नाश्ता कर लो, उसके बाद क्लासेस चली जाना। मम्मी लाइबा और रहमत चाचा आ गए। ये तो ले लेंगे। जिसे चाचा कहते कहते हमारी बिटिया थकती नहीं थी, आज वही कमीना हमारी बेटी को खा के
अब्बू, मैंने कभी भी आपको रहमत अब्बू या खान अब्बू करके बुलाया है? नहीं ना? लेकिन ये बुलबुल कभी भी आपको रहमत या खान लगाए बिना चाचा बोलती ही नहीं। तेरी प्रॉब्लम क्या है लाइबा, अगर मैंने तेरे अब्बू को चाचा जान बनाया? क्यों चाचा? बेटा तेरा दिल करे तो तू भी रहमत अब्बू या खान अब्बू कह के बुलाया कर। आप बहुत वफादार हैं अब्बू, अपने मालिक के लिए अपनी बेटी को पराया कर दिया। नहीं बात करनी हमने। लाइबा मेरी बात सुनो। लाइबा बेटा तेरी अम्मी और भाई कहाँ हैं? अरशद भाईजान तो अभी कॉलेज से ही नहीं आए और अम्मी बाजार गई हैं। हेलो, रहमत खान, सब इंस्पेक्टर प्रवीण शर्मा बोल रहा हूँ। थाने आ जाओ, सर ने बुलाया। अरे बेटा हम जरा काम से बाहर जा रहे हैं, तुम यहीं बैठना दरवाजा बंद करके। हाँ, हम आ रहे हैं। पर अब्बू आप कब आएंगे? पता नहीं बेटा, खुदा जाने कौन सी कयामत आई है। जितने दिन भी है ना, अच्छे से रह लो, कि मैं और तुम दोनों इस घर के बाहर से, लेकिन हमारे जितने भी दुख और तकलीफ है ना, वो इसी घर की वजह से। हमने बताया था कार्तिक जी को कि डॉक्टर साहब पुलिस बुलाना चाहते हैं। कार्तिक जी ने खुद ने मना कर दिया पुलिस बुलाने से, और डॉक्टर साहब को लगता है कि हमने धमकाया कार्तिक जी को। लेकिन तेरे भैया जी ने तो डॉक्टर को धमकाया था ना, और तूने ही फोन लगा के दिया था। मालिक है वो हमारे, उन्होंने बोला कार्तिक जी को अस्पताल ले जाओ, हम ले गए। अब अस्पताल में जो कुछ भी हो रहा है वो भी तो बताना मेरा फर्ज है ना सर। लेकिन इतना तो जानता होगा कि कार्तिक को उसकी बीवी पीटती थी। हिंदू जी शुरू से ही गुस्सेल स्वभाव की है, उनकी तो भैया जी से भी नहीं बनती। ये कार्तिक तेरे भैया जी का घर जवाई क्यों बना? कार्तिक जी के पिताजी भैया जी की कंपनी में नौकरी करते थे, बस इतना ही मालूम। और तेरे भैया जी का बेटा आलोक, उसके बारे में क्या जानता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बुलबुल के गायब होने में उसी का हाथ हो और उनके कहने पे झूठ बोल रहा है तू? बुलबुल के साथ हमने कुछ नहीं किया, हमने उसे सही सलामत उसके गली के बाहर छोड़ा था। और लाइबा की मौत से पहले उसको अपने भैया जी के घर क्यों लेके गया था? चुप क्यों हो गया खान? कहीं अपने भैया जी से वफादारी निभाने के चक्कर में अपनी बेटी को मार तो नहीं दिया? सब लाइबा की हत्या में बुलबुल के अबू का हाथ है सर। अब तो ये कहेगा कि बुलबुल के गायब होने में भी उन्हीं का हाथ है, तो हम तेरी बात मान लेंगे? हमने वैसा तो नहीं बोला साहब, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि बुलबुल के गायब होने में ना तो हमारे भैया जी का हाथ है और ना ही हमारा। मालिक, मालिक! सनी, 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 सनी बेटे,
सनी सर शायद खीर में जहर मिला हुआ था। इस कमरे में और किचन में जो भी खाने का सामान और बर्तन है सबको फोरेंसिक जांच के लिए भेजो और बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। साहब, कार्तिक भैया ने अपनी खीर खुद ही परसी थी और वो खीर तो घर के सब लोगों ने खाई। पता नहीं उनकी खीर में कैसे जहर आ गया। कैसे मतलब क्या? किसी ने तो मिलाई ही होगा ना। सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है किसने की और कैसे उनके खीर में पॉइजन मिला है। सर मुझे लगता है शायद कार्तिक जी ने खुद वो जहर मिलाया था। वो खुद क्यों जहर मिलाएगा? सर वो अपनी जिंदगी से तंग आ गए थे। यहाँ उनकी कोई इज्जत नहीं करता था और उनकी बीवी तो सबके सामने उन्हें पीटती थी। सर शायद वो ये बर्दाश्त नहीं कर सके। कार्तिक ने हताशा में खुद को और शायद बदला लेने के लिए इंदु को मार दिया, लेकिन अपने बेटे सनी को जहर क्यों दिया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस कमीने को खुद को मारना था तो हमारे नवासे को क्यों मारा? मरी तो आपकी बेटी भी है केदार सिंह जी, उसके मरने का दुख नहीं है? दुख तो है पर उसी ने उकसाया होगा कार्तिक को यह सब करने के लिए। बरसों से अपने तलवों के नीचे दबा के रखा था कार्तिक को। लेकिन आपने भी तो कार्तिक को घर जवाई बना के रखा हुआ था। कार्तिक को इंदु के पापा ने घर जवाई बनाया पर वो तो हमारे खानदान का दाग बन गया। दाग मतलब? साहब ये जहर देने की हरकत उसने की, इससे तो हमारे परिवार की बदनामी होगी ना। सभी घर वालों का यही कहना है कि कार्तिक ने खुद अपने परिवार को मारा, लेकिन मुझे कहानी कुछ और लगती है। इनके आस पड़ोस नौकर चाकर गार्ड सभी से पूछताछ करो। हाँ सिंह। सर बसंतपुरा थाने में एक और एसिड अटैक का केस सामने आया है। किसी पूजा नाम की लड़की पर एसिड फेंका गया है। बसंतपुरा पुलिस स्टेशन जाओ और पता लगाओ इस पूजा नाम की लड़की का हमारे पास आए केसेस से कोई रिलेशन है क्या? यस सर। अब्बू पानी। गजाला और अम्मी कहाँ है? अम्मी बाजार से लौटी नहीं थी। गजाला को लगा कि रुखसत खाला के घर पर होंगी तो वो उनको ढूंढने गई है। अकेले? तूने उसे अकेले क्यों जाने दिया? अब्बू गजाला को मैंने रोका था और मैं बोला साथ चल रहा हूँ। पास में है क्या रुखसत खाला का घर जो अकेले भेज दिया उसे? हाँ अब्बू पर वो मुझे लेकर नहीं गई। मैंने अरशद तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। तुम्हें हम शाम से यास्मीन को भी ढूंढ रहे हैं। गजाला गई थी यास्मीन को ढूंढने, अब गजाला के साथ। साहब हम बता रहे हैं इसमें बुलबुल की माँ का हाथ है। बुलबुल की माँ? हाँ साहब, जिसने गजाला पर हमला किया वो औरत थी। चाहे तो पूछे इनसे। हाँ साहब, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा लेकिन वो साड़ी पहने हुए थी। सर रहमत बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अपना किया वो बता नहीं रहा है और बुलबुल के पापा के साथ मुझे घसीटने की कोशिश कर रहा है। ठीक है सर, यास्मीन का फोन कल दोपहर से बंद है और ऐसा कोई लीड भी नहीं मिल पा रहा जिससे ये पता चले कि यास्मीन पे भी अटैक हुआ हो। एक तरफ पुलिस रहमत की बीवी यास्मीन के गायब होने का राज पता कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ गजाला के होश में आने का भी इंतजार किया जा रहा था। लेकिन कार्तिक, इंदु और उनके बेटे सनी की जहर खाने से हुई मौत आत्महत्या थी या हत्या, इसे भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। और तीनों एसिड अटैक से जुड़े केसेस को भी पुलिस चौतरफा इन्वेस्टिगेशन में जुटी थी और जल्द ही पुलिस को आलोक से जुड़े कुछ राज पता चले। सर मैं मानता हूँ मेरी बहन को कंपनी में हिस्सा चाहिए था, लेकिन उसको सिवाय किचकिच के कुछ नहीं आता था, इसलिए बाबूजी उसको धंधे से दूर रखना चाहते थे। और अब उसे बेटे और पति समेत हमेशा के लिए दूर कर दिया।
तुम्हारा बड़ा भाई तो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए अपने पिता की संपत्ति के अकेले मालिक तुम ही बचे। सर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर इंदू का बस चलता तो वो मारने में देर न लगाती। तुम्हारी आंखों में लाल मिर्ची फेंक के उसने नमूना भी दिखा दिया था, इसलिए तुम्हें लगा इससे पहले वो तुम्हारा गला पकड़े, तुम ही ने उसे। सर मैंने उसको नहीं मारा है। हमें तो ये लगता है कि बुलबुल को भी गायब तू नहीं करवाया है और रहमत खान से झूठ बुलवाया। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। शिल्पी और प्रीति को जानते हो? शिल्पी और प्रीति? पूजा भी है। और इन तीनों लड़कियों पे एसिड फेंका गया है, और इन तीनों लड़कियों का तुम्हारा और तुम्हारे पिता की कंपनी के साथ कनेक्शन है, और इन तीनों के साथ तुम ही डील करते थे। एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि इन लड़कियों पे एसिड तुम ही ने फेंकवाया है। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। लेकिन 3 लड़कियों का तुम्हारे पिता और तुम्हारी कंपनी के साथ कनेक्शन होना महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। सर ये एक इत्तेफाक ही है। हो सकता है इनके पीछे वो कार्तिक का हाथ हो और उसके सुसाइड करने की वजह भी यही हो। अच्छा। हाँ सर, वो दिखने में जितना भोला भाला था, एक्चुअली में उसका कैरेक्टर उतना ठीक नहीं था। एक लड़की ने उस पर मोलेस्टेशन का केस भी डाला था। कौन लड़की? लड़की का नाम मुझे नहीं पता, इंदू दीदी ने मेरे को बताया था, इसलिए उसके साथ ऐसा बर्ताव करती थी वो। जिस पर आरोप लगा रहे हो वो भी मर चुका है, और जिसे गवाह बता रहे हो वो भी मर गई है। मतलब उन सबको मारकर अपने आप को बचाने का तरीका सुझा रहे हो। सर मैंने किसी को नहीं मारा है और यही सच है। अगर आपने इंदू को उसका हक दे दिया होता तो आज के दिन मेरे नवासे का मरा हुआ मुंह देखने को नसीब ना होता। इस नंबर पे एक बार कॉल करके देखो, किसका नंबर है पता लगा। सर, ये इंदू, कार्तिक और सनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के हिसाब से तीनों की मौत जहर खाने से हुई है, और सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक खीर के बाउल में जहर मिलाया गया था। और सर खीर में सिंदूर के ट्रेसेस भी मिले हैं। सर हो सकता है जिसने जहर मिलाया उसका थोड़ा सिंदूर भी खीर में गिर गया हो। लेकिन उस घर में ऐसी कौन सी औरत हो सकती है जो सनी, इंदू और कार्तिक को मारना चाहेगी? सर, केदार सिंह के घर के बाहर एक स्कूटर खड़ा होता है। ये स्कूटर ब्लू कलर का तो नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ वैसा ही है जैसा क्राइम सीन पर देखा गया था। किसका है? साहब हमने बोला ना, हमने खीर में जहर नहीं मिलाया था। अच्छा, वो स्कूटर UP XX 486R तुम्हारा ही है ना? हाँ साहब, लेकिन आप हमारे स्कूटर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? 15 दिन पहले तक वो स्कूटर नीले रंग का हुआ करता था, अभी उसका रंग बदलवा लिया है। क्यों? अरे साहब, वो गंदा हो गया था, इसीलिए बदलवा दिया वो। तुम्हारा वो स्कूटर उन लोकेशंस पे देखा गया जहां प्रीति और शिल्पी पे एसिड फेंका गया था, और एक और लड़की पूजा, उसका कहना है कि उस पे एसिड किसी औरत ने फेंका। वो एसिड तुम ही ने फेंका ना? बोलो। साहब हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दिए साहब। उन लड़कियों के चेहरे गला दिए तुमने और कह रही हो कि गलती हो गई। क्यों फेंका एसिड? साहब हमको पैसे मिले थे उनके चेहरे पर एसिड फेंकने के लिए। किसने दिए पैसे? वो साहब वो डॉक्टर गजाला रिकवर कर रही है। आई होप वो जल्दी होश में आ जाएगी। अब गजाला ठीक हो रही है अल्लाह की मेहरबानी से। बस अब ये पता चल जाए कि तेरी
मम्मी कहाँ है? जी भैया जी। कहाँ है तू? जी वो हम अस्पताल में हैं। नवासा तो हमारा भी मरा है, लेकिन हमने काम धंधा नहीं छोड़ा। अभी के अभी यहाँ आ जा। जो हुकुम भैया जी। ऋचा कहाँ जा रही हो? ऋचा सुनो बात। ऋचा क्या हो? हाँ सर, मैंने ही सुनहरी को बोला था उन पर एसिड फेंक दे, क्योंकि मुझे शक था कि आलोक का उनके साथ अफेयर है। लेकिन हमने आलोक और उन तीनों लड़कियों को इन्वेस्टिगेट किया था। हमें तो किसी एंगल से नहीं लगा कि उनका अफेयर है। फिर तुम्हें ये गलतफहमी क्यों हो गई? आलोक उन्हें घर लेकर आता था और बाबूजी से मिलाने के बहाने मुझे चिढ़ाता था। वो लड़कियां मुश्किल से 1 या 2 बार तुम्हारे घर आई होंगी। सर, मैं आलोक को एक ही नज़र में पढ़ लेती हूँ। सर, ऋचा के शक करने की वजह मैं खुद हूँ, लेकिन हमारे रिश्ते में आग लगाने का काम इंदू ने ही किया था। मेरे चेस्ट पे स्किन इन्फेक्शन है सर। शादी से पहले मेरे पेरेंट्स ने आलोक के घर वालों को ये बात नहीं बताई थी, लेकिन इंदू को शक हो गया था और मेरी सुहागरात वाले दिन। रिचा, आई एम सॉरी। मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोग तसल्ली करना चाहते हैं। तसल्ली तो करेंगे ही। हाँ, हमारे खानदान के आने वाले वारिस को अगर ये बीमारी लग गई तो दिखा दो क्या बीमारी। सबके सामने मेरे साथ। सर, मुझे डर था कि आलोक मुझे कभी भी छोड़ देंगे और उनके घर वाले उनकी दूसरी शादी करा देंगे। और इसलिए तुमने उन 3 लड़कियों का चेहरा बिगाड़ दिया। लेकिन बुलबुल को गायब क्यों करवाया? लाइबा को क्यों मारा? कार्तिक और उसके परिवार को जहर क्यों दिया? मैंने ये सब नहीं किया सर, मैंने नहीं किया। मैं सच बोल रही हूँ साहब, उन पर एसिड फेंकने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। जिस खीर में जहर मिलाया गया था उसमें सिंदूर के ट्रेसेस मिले हैं, और तुमने ही बयान दिया था कि उस दिन रहमत बुलबुल को अलग से घर छोड़ने के लिए निकला था। सर, मैंने नहीं देखा था, माँ जी ने ऐसा बताया था। अब तुम कहोगे कि खीर में जहर भी तुम्हारी सास नहीं मिलाया था। अपने आप को बचाने के लिए उन पर मर्डर का आरोप लगा रही हो ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो जाए। लेकिन मैं इंदू और कार्तिक को क्यों जहर दूंगी सर? ये बात तुम हमें बताओगी। किशोरी, जब तक ये सच ना बोले अच्छे से सेवा करो इनकी। पुलिस के बहुत जोर देने के बावजूद सुनहरी और ऋचा अपने बयान पर कायम रहे। एसिड अटैक के तीनों केसेस अपने निर्णायक मोड़ पर थे, लेकिन लाइबा की हत्या और बुलबुल के बाद रहमत की बीवी यास्मीन के गायब हो जाने का क्या राज था? गजाला के होश में आने के बाद जब उसका बयान लिया गया तो यह साफ हो गया कि उस पर हमला करने वाली औरत बुलबुल की मां विमला नहीं बल्कि कोई और थी, और गजाला की मदद से उस औरत का स्केच तैयार करवाया गया। कौन है ये? पहचानते हो इसे? नहीं जानता। जिस एरिया में गजाला पर हमला हुआ वहां इस औरत के बारे में पूछताछ करो, शायद कोई लीड मिले। सर, मैंने यास्मीन के कॉल रिकॉर्ड दोबारा स्टडी की है। उसके फोन से एक नंबर पे लगातार कॉल हो रहे थे। ये देखिए सर, और जिस दिन वो गायब हुई उसके एक रात पहले भी यास्मीन ने इस नंबर पे कॉल किया था। किसका नंबर है ये? सर, ये नंबर जमाल कुरैशी के नाम बिजनौर के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। इस एड्रेस पे जाओ फौरन। सर।
जी साहब। साहब मैंने कोई गुनाह नहीं किया सिवाय इसके कि अपने शौहर को छोड़कर मैं जमाल के पास चली आई। अपने बच्चों के लिए भी तुम्हारे अंदर कोई प्यार नहीं बचा था? मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि रहमत अपनी वफादारी को साबित करने के लिए इस हद तक गिर जाएगा कि लाहिबा को मार डालेगा और गजाला पे भी। यास्मीन, अगर ये सब तुम्हें पता था तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे सिर्फ शक था। मुझे तो ये भी लगता था कि बुलबुल को भी रहमत ने ही गायब किया है। वो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है और उसका तो दूसरी औरत के साथ चक्कर भी है। चक्कर? किस औरत के साथ? वो तो नहीं पता, लेकिन मैंने उसे कई बार एक औरत के साथ देखा है। क्या यही थी वो औरत? हाँ साहब, यही है वो। अब हमारा किसी औरत के साथ कोई चक्कर नहीं था साहब। सच में जिन्नत से मिलता था सब। चक्कर वक्कर नहीं था मेरा साहब। तेरा चक्कर नहीं था तो मिलता क्यों था उससे, और उसे पहचानने से इनकार क्यों किया था पहले? मजबूर थे सर, हम कुछ बोलते तो आप हमारे बेटे को अंदर कर देते। बेटा, जिस औरत ने आप पे हमला किया था, आप उसका स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर। शर्मा सर। अब्बू हमको बचा लो। अब्बू बहुत बड़ी गलती हो गई अब्बू। नादारी में हमारा बेटा अपने से दुगनी उम्र की औरत से इश्क कर बैठा। समझा ने उसे कि हमारे बेटे से दूर रहे सब। सर, अब्बू हमारे रिश्ते के खिलाफ थे, तो हमने और जीनत ने सोचा कि हम अगर सबको मार देंगे तो अब्बू की सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी और सर हम शादी कर लेंगे। तो इसकी जायदाद के लिए तुम इसे बरगला रही थी? लाइबा को भी तुम्ही ने मारा? रहमत ने अपने बेटे अरशद और जीनत के खिलाफ तो जबान खोल दी थी, लेकिन अरशद और जीनत का कार्तिक, इंदू और सनी की हत्या से कोई लेना देना नहीं था, और ना ही बुलबुल को गायब करने में उनका कोई हाथ था। तो फिर इसमें हाथ किसका था? मालती, हेलो, एम्बुलेंस। सर, मैंने ही कार्तिक की खीर में जहर मिलाया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो खीर इंदू और मेरे सनी की मौत का कारण कैसे बन गई। मैं इंदू और सनी को नहीं मारना चाहती थी सर, लेकिन आपकी वजह से मरे थे वो तीनों। वैसे सिर्फ कार्तिक को क्यों मारना चाहती थी आप? कार्तिक ने बुलबुल के साथ। मैम सॉरी, मैं अपनी हैंकी भूल गई, तो मैं ले लूँ? हाँ। बच्चों को लेके गए नहीं अभी तक? नहीं, वो बुलबुल अंदर आई थी भैया जी, उसी को देखने आया हूँ।
खान को आपसे झूठ बोलने के लिए बोला था। हमने इसको बोला था कि बुलबुल की गली के बाहर खाली गाड़ी जाके खड़ी करो ताकि आसपास के लोगों की गवाही उसे मिल सके। और बुलबुल की बॉडी के साथ क्या किया? घर के पीछे गाड़ दिया। रुको। सात साल की उम्र से हम भैया जी की वफादारी कर रहे हैं। भैया जी ने हमें बताया कि बुलबुल गलती से फिसल कर गिर गई और उसका सिर मेज से टकरा गया। नहीं जानते थे सब, हम सचमुच नहीं जानते थे कि अल्लाह क्या गुनाह हो गया हमसे। अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमसे। जिस इंसानियत की इंसान से उम्मीद की जाती है वो अक्सर भूल, गलती और अपराध के नाम से अंदर का इंसान भी मार देती है। माना कि अपना किया सबको भुगतना पड़ता है, लेकिन जो शिकार बनते हैं उनकी आप बीती किसी भूल के सुधार, गलती के पश्चाताप और अपराध की सजा से भी बदली नहीं जा सकती। इसलिए जरूरी है कि किसी को दोषी बनाने से पहले हम अपने जमीर को कभी अनसुना ना करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।